During the day, I don't believe in ghosts, but at night, I'm a little more open-minded. Hello friend, this is Anujan and you are welcome in Learn English Grammar. In today's session, we will learn about a haunted house, but in past continuous tense. So let's start the session. The story of a haunted house. There was a house near my office. People believed that the ghost Peter was living in that haunted house. He was scaring people when they were visiting. He was making frightening noises. He wasn't sleeping. He was staying awake day and night so that he wasn't missing a chance to terrify visitors. One night, I was walking with my dog Tommy. It was starting to get dark. Tommy ran off suddenly and went into the haunted house. I called out to him, but he didn't come back. I walked toward the house and went through the open door. I was frightening. I was looking for Tommy. When I thought I saw a ghost, but when I walked closer, I saw that it was just a white curtain that was blowing in the wind. I was calling Tommy when I heard a crash from one of the rooms. I was terrified. I was walking into the room when a black cat ran past me. Then I heard Tommy was barking in the backyard. He was digging in a cemetery. I grabbed Tommy's leash and ran home as fast as I could. So friends, these all underlined words are in past continuous tense. Past continuous tense. The past continuous tense refers to a continued action or state that was happening at some point in the past. पास्ट में बीते समय में जो काम जो एक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा था उसे शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. इसका एक फॉर्मेशन है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम शो करने के लिए बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ में वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज किया जाता है. वाज और वर्ब का हम यूज कहां पर करते हैं? जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां पर वाज का यूज किया जाता है और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल सेंस में होता है वहां पर हम वर्ब का यूज करते हैं. इन एग्जांपल वी कैन सी आई वाज वर्किंग इन द गार्डन यस्टरडे. इन नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है. इन एग्जांपल रिया वाज नॉट प्लेइंग व्हेन ही केम होम. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस was और were का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है. साथ में इंटेरोगेटिव साइन लगाया जाता है. was Riya playing when he came home? फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जहां पर भी आपको किसी भी टेंस में आईएनजी का यूज दिखाई देगा वो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है. Here are some uses of past continuous tense. To describe parallel action. जहां पर एक साथ में दो काम साथ हो रहे होते हैं वहां पर हम past continuous tense का यूज करते हैं. In example we can see while I was washing the dishes I heard a loud noise. जब मैं बर्तन साफ कर रही थी उस वक्त मैंने एक आवाज सुनी. तो एक साथ में दो एक्शन हुए, बर्तन साफ करना और एक तेज आवाज सुनना. तो जहां पर पैरेलल एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब यह बताना होता है पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई क्या कर रहा था या क्या एक्शन हो रहा था उस वक्त पर, तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. इन एग्जाम्पल वी कैन सी आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे. मैं पूरा दिन गार्डन में काम कर रहा था, कल का पूरा दिन. ओके, टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट. पास्ट में कोई एक्शन ऑन गोइंग था और वो बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो वहां पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. आई वॉज ड्राइविंग टू क्लिनिक व्हेन आई क्रैश्ड माई कार. तो यहाँ पर भी एक्शन इंटरप्ट हुआ है इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है. स्टोरी बैकग्राउंड. जब कोई अच्छी सी स्टोरी लिखते हैं और उसको कुछ बैकग्राउंड हम बनाते हैं, जैसे अभी इस हमारी स्टोरी में आपने सुना
बट ये तो थोड़ी हॉरर थी, बट कुछ अच्छी वाली स्टोरी जब हम लिखते हैं तो कितने अच्छे अच्छे से बैकग्राउंड होते हैं। लाइक झरने बह रहे थे, हवाएं चल रही थी, बर्ड्स उड़ रहे थे। In example, we can see the birds were singing and the sun was shining. Priya sat down. These all are past continuous tense. ये सभी words past continuous tense को ही express कर रहे हैं. To describe repetition and past habit. Past की किसी habit को जब हमें describe करना होता है या किसी action को repeat करने की बार बार habit होती है, वहां पर हम past continuous tense को use करते हैं. In example, we can see our neighbor was always telling us funny stories about his daughter. हमारे जो नेबर थे वो हमेशा अपनी बेटी के बारे में फनी फनी स्टोरी सुनाया करते थे। वो रिपीटेडली ऐसा काम करते थे, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। ग्रैंडमा वाज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग सॉन्ग्स व्हेन शी मेड अस ब्रेकफास्ट। ये ग्रैंडमा की हैबिट थी कि जब वो ब्रेकफास्ट बनाती थी हमारे लिए तो वह गाना गाया करती थी। तो फ्रेंड्स, जहां पर रहा है, रहे हैं, रही थी, आपको ये साउंड आती है और किसी सेंटेंस के एंड में ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, वहां पर हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। सो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।